वतन न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ साहिबा जान। इस समय हम जम्मू के प्रेस क्लब में मौजूद हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर सत्य प्रकाश यादव जी है। ये आज इन्होंने एक प्रेस वार्ता की जिसमें बताया गया बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो एक बीमारी है, इसी के बारे में इन्होंने जानकारी जो है अपने प्रेस वार्ता में दी। और आइए आपके साथ ये जानकारी जो है पूरी साझा करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर SP यादव है। मैं वेदांता हॉस्पिटल में बच्चों के ब्लड और कैंसर की बीमारियों का इलाज करता हूं। तो आज मेरा जम्मू में वार्तालाप जो प्रेस के साथ है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में अवेयरनेस करने के लिए है, जिसमें कि हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो बच्चे कैंसर से पीड़ित हैं और वो जब कीमोथेरेपी से ना ठीक हो पाएँ या उनका कैंसर ना रिस्पॉन्ड करे तो उनके लिए एक बेहतर इलाज है जिसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलते हैं, जिसमें कि ब्लड कैंसर को ठीक किया जा सकता है, लिम्फोमा को ठीक किया जा सकता है और कई और तरीके के बच्चों में जो ट्यूमर्स होते हैं उनको ठीक किया जा सकता है। हाँ बोलिए। कितने % जो है बच्चे इससे ठीक हो सकते हैं? हाँ, ज़्यादातर बच्चों में कैंसर हाईली क्यूरेबल रहता है। 80% बच्चे नॉर्मल ट्रीटमेंट जो कीमोथेरेपी या सर्जरी या रेडियोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं, और जो 20% बच्चे इन सब चीज़ों से ना ठीक हो पाएँ उनमें हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑफ़र कर सकते हैं, और जिससे करीब ऑलमोस्ट अनदर 50% चिल्ड्रन कैन बी सेव्ड। उनकी भी जान बच सकती है बोन मैरो ट्रांसप्लांट से, जो नॉर्मल इलाज से ना ठीक हो पाएँ। इसके अलावा नॉन कैंसर जो इंडिकेशंस हैं, थैलेसीमिया बीमारी इंडिया में बहुत कॉमन है, जिसमें लाइफ लॉन्ग ब्लड चढ़ता है, बच्चों को हर महीने ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो वो अगर एक नया बोन मैरो किसी हेल्दी इंसान से ले लें तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट से वो हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं और उनका ब्लड चढ़ना बंद हो सकता है। और जम्मू रीजन में भी बहुत सारे थैलेसीमिया मेजर बीमारी से ग्रसित बच्चे हैं जो इससे फ़ायदा हो सकता है और वो ठीक हो सकते हैं। कोल इंडिया एक कंपनी है गवर्नमेंट की जो कि थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए एक स्कीम लेके आई है, थैलेसीमिया बाल स्वास्थ्य योजना, जिसके थ्रू 10 साल से कम उम्र के बच्चे जिनको थैलेसीमिया है और अगर वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो इस स्कीम के थ्रू उनको 10 लाख रुपए तक की हेल्प दी जाती है। और रिसेंटली कोल इंडिया ने मेदांता हॉस्पिटल के साथ MOU साइन किया है और ये फैसिलिटी अब इन पेशेंट्स के लिए मेदांता में अवेलेबल है और उनको काफ़ी फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, जिससे वो आराम से ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और जो बीमारियां हैं उसमें बोन मैरो फेलियर एक बीमारी है जिसमें कि आपका ब्लड बनना बंद हो जाता है और आप सर्वाइव नहीं कर सकते, तो उसमें भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट से आप ठीक हो सकते हैं। और कोल इंडिया की स्कीम के थ्रू 18 साल तक के बच्चे जिनको बोन मैरो फेलियर की बीमारी है, एप्लास्टिक एनीमिया की बीमारी है, वो इस स्कीम से बेनिफिट ले सकते हैं और अपना ट्रांसप्लांट मेदांता में करा सकते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है? हाँ, ये जो डिसीजन है कि ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है या नहीं है, ये आमतौर पे पहले बच्चे को क्या बीमारी है, जैसे ब्लड कैंसर के लक्षण होते हैं कि बच्चे को ब्लड की कमी होना, बच्चे को ब्लीडिंग होना, बार बार नीले निशान आना, नक्सरी फूटना, कहीं से भी ब्लीडिंग हो जाना, या बच्चे को इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा, उसको बुखार चले जा रहा है, तो वो ब्लड कैंसर के लक्षण हो सकते हैं और उसकी वजह से आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लिम्फोमा में गर्दन में गांठ वगैरह आ जाती हैं तो वो लिम्फोमा हो सकता है। और इसी तरीके से थैलेसीमिया में बच्चा पीला दिखता है, सफ़ेद दिखता है, कमज़ोरी रहती है जिसमें उसको बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। ये सारे लक्षण हैं जिनमें टेस्ट के बाद डायग्नोसिस बनता है। डायग्नोसिस के बाद डॉक्टर आपको बताता है कि इसका क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट से फ़ायदा होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो आप वो करा सकते हैं। सर अगर किसी को अपने बच्चे का इलाज कराना तो उसके लिए कैसे कॉन्टेक्ट करें आप? हाँ, किसी को भी इलाज कराना है तो मेदांता हॉस्पिटल की वेबसाइट से अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर सकते हैं गूगल करके, और दे कैन रीच कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू। क्या ये बीमारी बड़ों में भी होती है? हाँ, बड़ों में भी कैंसर होता है, ल्यूकीमिया होता है जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ठीक किया जा सकता है। मल्टीपल माइलोमा एक कॉमन कैंसर है बड़ों में जिसमें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, और लिम्फोमा, और इनमें ये इलाज बहुत कामयाब है। सर जैसे आपने बताया कि जब इसके जो लक्षण है बच्चों में पाए जाते हैं, कमज़ोरी, ब्लड की कमी होना, सफ़ेद पनाना, तो क्या बड़ों में कौन से लक्षण ऐसे पाए? ज़्यादातर ब्लड कैंसर में यही लक्षण होते हैं,
बाकी बड़ों में अगर कुछ और कैंसर है, जैसे लंग कैंसर है तो उनको खांसी वगैरह होगी या बलगम में खून आएगा, या ओवेरियन कैंसर है तो उसमें पेट फूल जाएगा। तो इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं डिपेंडिंग। ब्रेन में कैंसर है तो वॉमिटिंग्स हो सकती हैं, सर दर्द रह सकता है, इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पूरी जानकारी जो थी बोन मैरो ट्रांसप्लांट को लेकर हमने आप लोगों के साथ साझा की। हमारे साथ डॉक्टर सत्य प्रकाश यादव जी हमारे साथ जो मौजूद थे। अब आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई केस सामने आता है तो इनकी दी हुई वेबसाइट पे जाके इनके साथ कांटेक्ट करें और जल्द से जल्द जो है इस बीमारी का इलाज कराएं। वक्त रहते अगर बीमारी का इलाज होता है तो 80% तक ये बीमारी ठीक होने के चांसेस है। अब आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? अपनी राय को रखें कमेंट बॉक्स में और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।